हाँ जी। भाई साहब, बहुत बच्चा लगातार मुझसे ये पूछ रहा है कि सर, हमें अपने मार्क्स जानने हैं कि एनडीए 2021 में हमने कितना स्कोर करा। बिकॉज जब बातचीत हो रही थी यूट्यूब पे, या फिर जो बच्चे कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, वहां पे बच्चे अपने मार्क्स बता रहे थे साथ साथ। ठीक है। तो बच्चों को लग रहा है कहीं मैं तो अपने मार्क्स मिस नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे पास कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस है, सर हाउ टू चेक अवर मार्क्स। तो बाबू भैया, एक बात कान खोल के सुन लो आप लोग, पूरा प्रोसेस समझना जरूरी है। अच्छा, कुछ लड़कियां भी कंफ्यूज है, बिकॉज लड़कियां फर्स्ट टाइम पेपर दे रही है, तो वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज है, उनको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि ये एनडीए का जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली कैसे होता है। भाई साहब, अभी रिटर्न एग्जाम हुआ है, ये मत सोचो कि एकेडमी में एंट्री मिल गई। अभी रिटर्न एग्जाम में 5 लाख में से 8,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब एसएसबी होगा, एसएसबी में कुछ रिकमेंड होंगे, सपोज करो 420। उसमें फिर मेडिकल्स होंगे, कुछ मेडिकल आउट भी हो सकते हैं। ठीक है। और फाइनली फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें से 400 बंदे फाइनली 400 बंदे फाइनली एकेडमी जाएंगे। जब ये वाला रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद जाके यूपीएससी ऑफिशियली मार्क्स रिलीज करती है। अगर कोई बच्चा एनडीए में फेल हो गया है तो सिर्फ एनडीए रिटर्न के मार्क्स, अगर कोई बच्चा गया है एसएसबी तक तो एसएसबी के भी मार्क्स यूपीएससी रिलीज करती है। आर यू गेटिंग इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अभी जितने भी मार्क्स बच्चे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 450, 500, 380, 90, जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो सब आंसर की से बोल रहे हैं। आंसर की भाई, जैसे मैंने निकाली आंसर की, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने निकाली आंसर की, इंस्टीट्यूट्स ने निकाली आंसर की। उन आंसर की से बच्चे अपना एक अप्रोक्सीमेट मार्क्स बता रहे हैं। जितना भी बच्चा मार्क्स बता रहा है उसमें ±10 तो बिल्कुल लाजमी है। इतने में तो मतलब कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ±10 तो बहुत लाजमी है। 2 क्वेश्चन भी हुए तब भी इतने का डिफरेंस आ जाता है। जो बच्चा कह रहा है सर मेरे 380 थे, मेरे मैथ्स में इतने मार्क्स थे, उसके बाद भी नहीं हो पाया मेरा, देखो अब वो चीज तो एग्जैक्ट पता लगेगी जब ये रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले उस क्वेश्चन के पीछे भागना छोड़ दो। अब प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट जो यूपीएससी ने आपके सामने रख दिया है। बहुत बच्चा है जो कह रहा है सर मेरा तो सब कुछ ठीक था, मेरे तो इतने मार्क्स बन रहे थे, मेरा तो ये हो रहा था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने पहले बताया था, या तो आपने ओएमआर में कुछ गड़बड़ करी है या कुछ आपने और करा है। ठीक है। लेकिन अब जो भी है, अब इस फैक्ट को प्लीज एक्सेप्ट करो जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने कि आप फेल हुए, और अपनी तैयारियों पे ध्यान दो। जो बच्चे ने पहले चीजें कर रखी थी, जैसे अब कैसे सर तैयारी कैसे करें? अगर किसी बच्चे की पहले से चीजें स्ट्रोंग है, जैसे मान लो हिस्ट्री किसी की स्ट्रोंग है, तो सिर्फ एमसीक्यूज लगाएं आज के टाइम पे हिस्ट्री के। जो चाह रहे हैं नहीं सर मुझे तो पढ़ना है, तो वो पढ़ाई करे। जैसे मैं बताता हूँ हिस्ट्री का, तो मैंने एक टेस्ट भी रखा है अभी, ये देखो मैं दिखाता हूँ। मैं फ्री टेस्ट, एकदम फ्री टेस्ट मैंने रखा है हिस्ट्री का। एक्चुअली है क्या ना, अपना वो चल रहा है, आप सबको पता होगा कि एक बैच चल रहा है मेरा, कमांडो बैच, कमांडो 2.0 बैच। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने वहां पे पढ़ा दिया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और इनफैक्ट मैं बंगाल तक आ चुका हूं। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो पढ़ाया उसका साथ साथ टेस्ट ले ले। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक टेस्ट रख दिया है जो कि एकदम फ्री टेस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। देखो, टेस्ट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एनडीए 2002। ये टेस्ट जो है कल सुबह 9:30 बजे, जो रेगुलर मेरे कमांडो बैच की टाइमिंग होती है, उस टाइम पे ये टेस्ट कंडक्ट मैं करूंगा आपका। ठीक है। प्रॉपर पोल्स वगैरह के साथ ये टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप क्लिक कर लो। वहां पे आपसे पूछेगा डू यू हैव कोड फॉर द क्लास, तो आप वहां पे LWS10 डाल देना, एकदम फ्री है ये। जो बच्चा कह रहा है कि नहीं सर पहले पढ़ना है मुझे, तो उसके पास अगर मेरे नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो वहां से पढ़ ले, पहले से कहीं कुछ देख रखा है तो वहां से पढ़ ले।
या फिर कमांडो बैच में इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, वहां से भी देख सकता है सब्सक्रिप्शन लेके, उसके लिए भी एक कोड लगा के पढ़ ले। द पॉइंट इज कि अब उन चीजों से बाहर निकल आओ कि क्या रहा मेरा रिजल्ट, किस तरीके से रहा, अब उन सब बातों को छोड़ दो। अब जो आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है उस पे वर्क करो, क्यों, क्या होना चाहिए, कहाँ पे कमी रही। अगर मैथ्स में दिक्कत रही तो मैथ्स की एक सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, जीएटी में दिक्कत रही तो जीएटी एक सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। ओवरऑल अब एक स्टेप आगे बढ़ो, जो बीत गया वो बीत गया। बाकी मैं रेगुलर आपके लिए गाइडिंग सेशंस लाता रहूंगा, चीजें बहुत चल रही हैं, फ्री में भी प्लस पे भी, आप करने वाले बनो। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने अभी अभी अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब पे मैं बताता हूँ, अभी अभी मैंने क्या करवाया। अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरी मतलब पॉलिटी की पूरी पॉलिटी लगभग करा दी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये देख रहे हो, ये पार्ट 3 मैराथन, मतलब 3, ये तो जैसे जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक तो ये भी रिकॉर्ड हो चुका होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 3, ऐसे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए और इसमें लगभग जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो गई। तो देखो ना, मतलब चीजें बहुत सारी हैं, और यहाँ पे जो कमांडो बैच में चल रही है वहां पे तो और बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को करा रहा हूं। बस आप करने वाले बन जाओ, बस आप करने वाले बन जाओ, चीजें तो हो रही हैं, ठीक है, आप करने वाले बनो, हर जगह हो रही है चीजें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं करा रहा हूं, कोई और नहीं करा रहा है, हर टीचर करा रहा है, आप किसी से पढ़ सकते हो, लेकिन हो रही है। अभी बहाने मत बनाओ, जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ये बातें मत बोलो मैं डिप्रेशन में हूं फलाने, एक्सेप्ट द फैक्ट, आगे, ठीक है। तो अब जैसा भी आपको जैसे ही पढ़ना हो वैसे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। और अननेसेसरी बेवजह जो बीत गया उस पर टाइम वेस्ट ना करो, लाइफ में आगे बढ़ो और आग लगा दो, ठीक है। तो बस फिर ठीक है, यही सब बातें आपको बतानी थी। बाकी इस क्लास का लिंक मैं दे रहा हूं, जो फ्री क्लास है उसमें आप आ जाइए, टेस्ट वेस्ट दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे इस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।